हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे, दैट इज़ बबल सॉर्ट। देखिए, सपोज करते हैं हमारे पास एक एरे है, ठीक है, इस तरह से नम इक्वल्स टू, इसके कुछ कंटेंट्स में लिख लेता हूँ। सपोज 7 3 1 2 1 5 एंड 2, राइट। सो दीज आर द एलिमेंट्स, राइट, जो मैंने एरे के अंदर लिखे हैं, ठीक है। इस एरे का जो साइज है बच्चे, वो है 5। क्या ये एरे सॉर्टेड है? नहीं, राइट, ये एरे सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। आपने इस एरे के एलिमेंट्स को अगर सॉर्ट करना है तो आप इसके लिए जो एल्गोरिदम यूज करेंगे दैट इज बबल सॉर्ट, राइट। अब बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम क्या है, राइट, पहले तो वो समझते हैं फिर इसका कोड लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपने इन एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है किस ऑर्डर में, राइट, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिलहाल हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए आपने कंडीशन क्या लगानी है कि अगर तो प्रीवियस एलिमेंट इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है, देन आपने क्या कर देना बच्चे, स्वैप कर देना। अब ये होगा कैसे वो बात की बात है, लेकिन पहले हम इसका एल्गोरिदम समझ लेते हैं, ठीक है। सो मैं एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लेता हूँ 7 3 1 5 एंड 2। अच्छा, अब सबसे पहले मैं 7 और 3 को आपस में मैच कराऊंगा। बबल सॉर्ट में ये होता है कि आप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट और दो दो एलिमेंट्स को कंपेयर कराना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और कंडीशन ये लिखी हुई है, राइट, कि क्या प्रीवियस एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है। जी, 7 इज ग्रेटर देन 3, तो क्या होगा, स्वैप कर देंगे हम। तो ये बन जाएगा 3 7 1 5 एंड 2। इसका कोड आगे जाके हम करेंगे अभी, राइट, लेकिन फिलहाल के लिए पहले आप इसका बेसिक एल्गोरिदम या इसकी बेसिक वर्किंग समझ लें, ठीक है। अब 7 3 को कंपेयर करने के बाद आप 7 और 1 को कंपेयर करेंगे। तो क्या प्रीवियस नेक्स्ट से बड़ा है? जी, तो ये बन जाएगा 3 1 7 5 एंड 2, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगले नेक्स्ट दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, 7 और 5 को। तो ये बन जाएगा 3 1 5 7 एंड 2, ठीक है। फिर अगले दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, 7 एंड 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 1 5 2 एंड 7। मुझे बताएं कि क्या आपके पास ये जो एरे के एलिमेंट्स हैं सॉर्ट हो गए हैं? नहीं हुए, बिल्कुल ठीक, ठीक है। लेकिन एक काम जरूर हुआ है कि आपने जब दो दो एलिमेंट्स कंपेयर कराए और मूव किया आपने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपके पास सबसे हाईएस्ट एलिमेंट लास्ट में चला गया, 7, ठीक है। ये जो प्रोसेस आपने रिपीट किया बच्चे कंपैरिजन का, ये कितनी दफा किया है? 5 दफा नहीं, ये किया हमने 4 दफा। ये देखें, 1 2 3 और 4, यानी कि आपने जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस किए हैं फर्स्ट टाइम, वो आपने किए हैं 4। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये 4 कंपैरिजंस करने के बाद क्या एरे जो है हमारी वो सॉर्ट हो गई है? नहीं, एरे सॉर्ट नहीं हुई, ठीक है। अब आपको क्या करने पड़ेगा, ये दोबारा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोबारा प्रोसेस रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अगेन 3 और 1 को कंपेयर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 1, क्योंकि प्रीवियस नेक्स्ट से बड़ा है, ठीक है, प्रीवियस नेक्स्ट से बड़ा है। तो ये बन जाएगा 1 3 5 2 एंड 7, ठीक है। फिर 3 और 5 को कंपेयर करेंगे, ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, राइट। तो ये बन जाएगा 1 3 5 2 7, राइट। फिर 5 और 2 को कंपेयर करेंगे, तो ये बनेगा 1 3 2 5 एंड 7। अब 5 और 7 को कंपेयर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपने जब फर्स्ट टाइम 4 टाइम्स जो है वो कंपैरिजंस किए थे, ठीक है, तो हाईएस्ट एलिमेंट सबसे आखिर में चला गया था, ठीक है। तो अब दोबारा कंपेयर कराने की ज़रूरत नहीं है लास्ट एलिमेंट से, क्योंकि वो हाईएस्ट है। तो इस दफ़ा जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस हुए बच्चे, वो कितने हुए? 3, राइट, 1 2 एंड 3, ठीक है।
तो क्या 3 कंपैरिजन करने से भी एरे सॉर्ट हुई है? नहीं हुई। लेकिन हाँ, एक चीज़ अगर आप नोटिस करें तो ये हुई है कि सेकंड लास्ट पे सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट आ गया। ठीक है, यानी जब पहली दफ़ा किया था आपने तो लास्ट में हाईएस्ट एलिमेंट चला गया था, अब सेकंड लास्ट में सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट आ गया, यानी सबसे पहले 7 फिर उसके पीछे आ गया 5। अब अगली दफ़ा करेंगे तो थर्ड लास्ट पे थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट आ जाएगा विच इज 3। ठीक है, फिर यानी कि आपके पास इस तरह से एरे सॉर्ट होती जाएगी, तो 7 5 3 2 1 करके फिर एरे सॉर्ट हो जाएगी। तो यानी पहले 4 दफ़ा आपने कंपैरिजन किया, फिर 3 दफ़ा किया, फिर 2 दफ़ा करेंगे आप, फिर 1 दफ़ा करेंगे आप, उसके बाद एरे सॉर्ट हो जाएगी। अब ज़रा इसका कोड लिखते हैं। ठीक है, देखें, सबसे पहले तो ये स्वैप का कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, फिर इसके कोड पे आते हैं हम। ठीक है, देखें, सपोज करें आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है ए एक है बी। ए की वैल्यू है 7, बी की वैल्यू है 5। ठीक है, आपने ए के अंदर 5 स्टोर करना है यानी बी का कंटेंट, और बी के अंदर ए का कंटेंट स्टोर करना है 7, यानी कि अगर मैं आउटपुट ए करूं तो 5 लिखा है और आउटपुट बी करूं तो 7 लिखा है, यानी आपने ए और बी की वैल्यूज को स्वैप करना है। अभी कैसे करेंगे, पहले हम देखते हैं गलत तरीका। ठीक है, गलत तरीका इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये मेथड गलत है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं सर ए के अंदर बी को स्टोर कर देते हैं और बी के अंदर ए को स्टोर कर देते हैं। ठीक है, जो कि गलत है। आपने करना ये है, अब ये गलत क्यों है, पहला तो सवाल ये कि गलत क्यों है। गलत इसलिए है कि देखें, जब आपके पास ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ए इक्वल्स टू बी, तो ए के अंदर बी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, राइट। तो बी की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप कह रहे हैं कि बी के अंदर ए की वैल्यू स्टोर करो, तो ए क्या है, 7? नहीं नहीं, ए 7 नहीं है बच्चे, ए तो 5 हो चुका है, तो बी भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तो गलत हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ आई आपको, यानी कि जब आपने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की थी तो ए की वैल्यू अपडेट होगी ना, तो ए की वैल्यू इज नॉट 7 एनी मोर, ए के अंदर आपने बी को स्टोर करवा दिया, तो ए बिकेम 5, राइट। और जब आपने कहा कि बी के अंदर ए को स्टोर करवाओ, तो बी की वैल्यू भी क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक है, वो अब 7 तो नहीं रही अब। तो अब सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है कि आप क्या करोगे, पहले जो ए है ना उसको आप एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर दोगे। ठीक है, तो टेम्पररी वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 7, फिर उसके बाद आप लिखोगे a इक्वल्स टू बी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 5। उसके बाद आप क्या करोगे, b के अंदर a को स्टोर नहीं करोगे बल्कि टेम्प को स्टोर करोगे। क्यों, क्योंकि टेम्प के अंदर a की वैल्यू हमने पहले स्टोर कर दी थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि स्वैप इस तरह से किया जाता है, एक टेम्पररी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा के, कि पहले आप जो एक्चुअल वेरिएबल है उसकी वैल्यू टेम्पररी वेरिएबल में डाल दें। यानी ऐसे समझें कि मेरे पास एक टेम्पररी वेरिएबल है, पहले मैं इस a को इसमें स्टोर कर दूंगा। ठीक है, और फिर a को कर दूंगा 5 और फिर इस 7 को वापस से b में डाल दूंगा, ये तो इस तरह से होगा। ये 3 लाइनें हैं। ठीक है, वापस आते हैं पीछे। अब यहाँ पे आपके पास ये जो कोड चला है, राइट, ये 4 दफा, इसका कोड लिखते हैं हम, राइट, सूडो कोड लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लूंगा बच्चे, बाउंड्री। बाउंड्री की इनिशियल वैल्यू रखूंगा मैं 4। बाउंड्री इज द नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो कि मैंने करने हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मेरे पास एरे का साइज 5 था। ठीक है, लेकिन कंपैरिजन 4 हुए। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो बाउंड्री आपने हमेशा एक कम रखनी है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एरे, राइट। अगर साइज ऑफ द एरे 10 है तो बाउंड्री 9 होगी, अगर साइज ऑफ द एरे 20 है तो बाउंड्री 19 होगी, अगर साइज ऑफ द एरे 100 है तो बाउंड्री 99 होगी, राइट। तो बाउंड्री हमेशा एक कम होती है। बाउंड्री ये रिप्रेजेंट करती है कितने कंपैरिजंस होने हैं। ठीक है, और बाउंड्री विच इज़ द नंबर ऑफ कंपैरिजंस आपने मतलब माइनस भी करते रहना है, राइट। 4 दफ़ा करने के बाद आपने इसको 3 भी करना है, फिर 3 दफ़ा करने के बाद इसको 2 भी करना है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, तो लूप चलाते हैं, फॉर एक्स 1 से चले कहाँ तक,
बाउंड्री तक, ठीक है। और करें क्या, करें ये कि इफ अगर तो जो नम ऑफ x है बच्चे इज ग्रेटर देन नम ऑफ x प्लस वन, देन मतलब ये कि जब पहली दफा लूप चलेगा तो x की वैल्यू क्या होगी 1। तो ये क्या लिखा हुआ है नम वन, क्योंकि x 1 है ना, तो ये लिखा हुआ है नम वन ग्रेटर देन नम टू, ठीक है। तो अगर नम वन नम टू से बड़ा है, राइट, यानी कि पहले नंबर वन नंबर टू कंपेयर होगा, फिर दोबारा लूप चलेगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो फिर ये नम टू और नम थ्री को कंपेयर करेगा, फिर नम थ्री नम फोर को कंपेयर करेगा, फिर नम फोर नम फाइव को कंपेयर करेगा। तो वो ठीक कर रहा है ना, यही तो हम चाहते थे, यही तो हो रहा है। जैसे नम वन नम टू कंपेयर हो रहा है, फिर नम टू नम थ्री नम फोर नम फाइव, राइट। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर तो नंबर वन नंबर टू से बड़ा है, जो कि देखें अगर आप एरे में, तो नंबर वन क्या है 7 और नंबर टू क्या है 3, तो क्या नंबर वन नंबर टू से बड़ा है, जी नंबर वन नंबर टू से बड़ा है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। स्वैप का तरीका मैंने आपको बताया, पहले तो जो नंबर वन है आपका विच इज़ नाम एक्स, ठीक है, उसको आप टेम्प में डाल देंगे, ठीक है। और फिर नंबर वन की जगह नंबर टू को स्टोर कर देंगे, और नंबर टू की जगह नंबर वन का कंटेंट स्टोर करेंगे जो कि टेम्प वेरिएबल में पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैं ड्राई रन करके आपको दिखाता हूँ। देखें कोड चलेगा, बाउंड्री की वैल्यू है 4, लूप चलेगा 1 से लेके 4 तक, ठीक है, 1 से 4 तक लूप चलेगा। तो जब पहली दफ़ा लूप चला तो x की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है नम वन ग्रेटर देन नम टू, ठीक है बच्चे, क्या लिखा हुआ है नम वन ग्रेटर देन नम टू। तो मुझे बताएं क्या नम वन ग्रेटर देन नम टू है, नम वन क्या है 7, ठीक है, नम टू क्या है 3, बिल्कुल सही है। तो ये 7 3 से बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है। तो क्या हो जाएगा आपके पास नम वन स्टोर हो जाएगा किसमें, टेम्प के अंदर, ठीक है। तो टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, क्योंकि नम वन टेम्प के अंदर स्टोर हो रहा है। देखिए हमेशा सपोज करें मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू 3, तो राइट साइड वाली चीज लेफ्ट साइड में स्टोर होती है ना, लेफ्ट साइड के वेरिएबल में, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो टाइम की वैल्यू 7 होगी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ बच्चे, उसके बाद हमने क्या किया कि नम टू को स्टोर कर दिया है नम वन में, ठीक है। नम टू क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 1 है ना, पहली दफा लूप चल रहा है, ठीक है। नम टू को नम वन में स्टोर कर दिया, तो भाई नम टू क्या है, नम टू क्या है 3, इसको किस में स्टोर कर दिया नम वन में, ठीक है। तो यानी 7 की जगह क्या आ गया 3 आ गया। अब इस 3 की जगह 7 लेके आना है बच्चे, भाई देखो ना 7 की जगह 3 आ गया है, तो इस 3 की जगह क्या लेके आना है 7। तो अब इस 3 की जगह 7 आएगा कैसे, हाँ, इस 3 की जगह 7 ऐसे आएगा, जो 7 आपने टेम्प वेरिएबल में डाला हुआ है ना, राइट, वहां से उठा के यहाँ पे स्टोर कर दे। तो मैंने भी यही किया है मैंने भी तो यही किया है कि टेम्प से उठाया और नम टू में डाल दिया, ठीक है। तो यानी अब नम टू की वैल्यू क्या हो गई है, नम टू की वैल्यू क्या हो गई है टेम्प, टेम्प क्या था 7, तो ये देख लें यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो यानी कि नम वन और नम टू को इसने कंपेयर किया, ठीक है, और उनको कर दिया स्वैप, ठीक है। फिर दोबारा लूप चलेगा, नम टू नम थ्री को करेगा, नम थ्री नम फोर को करेगा, नम फोर नम फाइव को करेगा, ठीक है ना। तो ये लूप चलता जाएगा और वो स्वैप करता जाएगा, ठीक है। मैं इसको फिलहाल के लिए रिमूव कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि रुकिए ज़रा, पहले मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे कोड को, एंड इफ और नेक्स्ट एक्स। अच्छा ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास ये जो लूप चलेगा बच्चे, ये चल रहा है 4 दफ़ा। तो 4 दफ़ा चलने के बाद, स्वैप करने के बाद ये रिजल्ट अचीव होगा हमें, ऐसे ही है ना। यानी कि ये जो प्रोसेस हुआ ना बच्चे आपका, ये वाला प्रोसेस, ठीक है, और ये जो कोड है ये उसके इक्विवेलेंट कोड है, ठीक है ये। लेकिन क्या ये 4 दफ़ा करने के बाद एरर सॉर्ट हो गई थी, नहीं हुई थी। आपने इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करना था, कब तक, जब तक कि आपके पास नंबर ऑफ कंपैरिजन 1 नहीं हो जाते। क्योंकि देखिए पहले 4 दफ़ा कंपेयर करना है, फिर 3 दफ़ा फिर करना है, फिर 2 दफ़ा फिर करना है, फिर 1 दफ़ा करना है, राइट। तो आपके पास नंबर ऑफ कंपैरिजन
ठीक है, जब तक 0 नहीं हो जाएंगे आप कंपेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यानी इस पूरे प्रोसेस को आपने रिपीट करना है, इस पूरे प्रोसेस को आपने रिपीट करना है अंटिल बाउंड्री इक्वल्स टू 0। बाउंड्री मींस नंबर ऑफ कंपैरिजंस। तो कर देते हैं, क्या मसला है इसमें, यहाँ पे आप लिख दें रिपीट। ठीक है, कैपिटल में लिखिएगा रिपीट। ठीक है, रिपीट until boundary is equal to 0। ठीक है, और ये जब 4 दफा आप कर लेंगे तो उसके बाद नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम नहीं करने हैं आपने, यानी अब जैसे मैंने अभी आपको बताया 4 दफा करने के बाद आपने नंबर ऑफ कंपैरिजंस को 3 करना है ना वापस। तो क्या करेंगे, बाउंड्री इक्वल्स टू बाउंड्री -1। ठीक है, तो क्या होगा बच्चे, ये 4 दफा लूप चलेगा। ठीक है, इसके बाद इस तरह से एरे बन जाएगी एक। जब 4 दफा ये चल चुकेगा तो फिर क्या होगा, बाउंड्री की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्या 3 0 के इक्वल है? नहीं है, दोबारा ये लूप चलेगा। ठीक है, और फिर ये वाला अगेन लूप 3 दफा चलेगा अंदर वाला। 3 दफा चलने के बाद फिर क्या होगा, फिर बाउंड्री 2 हो जाएगी। 2 अभी भी 0 नहीं है, फिर ये दोबारा ऊपर आएगा, फिर ये 2 दफा चलेगा। राइट, इस तरह करते करते ये आपके सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन बच्चे यहां तक? ओके जी, लिख लें इसको। अच्छा जी, लिख लिया आपने, ग्रेट। अच्छा, अभी भी एक प्रॉब्लम है इसमें। नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज, सपोज करते हैं ठीक है, सपोज करते हैं जी एरे ही पहले से सॉर्टेड है, फिर क्या करेंगे? अगर एरे पहले से ही सॉर्टेड है तो मेरा जो कोड है, जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो फिर भी चलेगा ना। मतलब अगर एरे पहले से ही सॉर्टेड है, सपोज करते हैं मेरे पास एरे है इस तरह से ना, मेरे पास जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 5 और 7, ये जी पहले से ही सॉर्टेड है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, वेट बच्चे, अगर एरे पहले से ही सॉर्टेड है तो फिर क्या करेंगे? अगर एरे पहले से ही सॉर्टेड है तो मेरा कोड तो फजूल में चलेगा ना। मतलब इन अ सेंस जो मैंने ये कोड लिखा है वो क्या करेगा, वो पहले 4 दफ़ा चलेगा। ऑल दो ये इफ़ एक दफ़ा भी ट्रू नहीं होगा ना। मतलब देखें, कोड चला, बाउंड्री की वैल्यू है 4, ठीक है, लूप चलेगा 1 से 4 तक। क्या नम 1 नम 2 से बड़ा है? देखें, नम 1 क्या है, 1, नम 2 क्या है, 2। क्या नम 1 नम 2 से बड़ा है? नहीं है बड़ा। फिर दोबारा लूप चला, एक्स की वैल्यू हो गई 2। क्या नम 2 नम 3 से बड़ा है? नहीं जी, नम 2 नम 3 से भी बड़ा नहीं है। तो ये फजूल में चलता रहेगा मेरा लूप। राइट, मैं नहीं चाहता मेरा लूप फजूल में चले। ठीक है, मतलब ये अभी तो 4 दफ़ा चलेगा ना, 4 दफ़ा चलेगा, फिर बाउंड्री की वैल्यू -1 होगी, फिर दोबारा ये 3 दफ़ा चलेगा, फिर बाउंड्री की वैल्यू फिर -1 होगी, फिर ये 2 दफ़ा फिर चलेगा। हालांकि एरे सॉर्टेड है, तो हमने कुछ ऐसा करना है अपने कोड में कि मेरी जो एरे, मेरा जो एल्गोरिदम है वो पहले ही डिटेक्ट कर ले कि अगर तो एरे सॉर्टेड है तो वहीं पे रोक दे उसे, मतलब लूप को चलने ही ना दे, ख़त्म कर दे कोड। कैसे होगा? उसके लिए एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं स्वैप का। ठीक है, इस रिपीट और फॉर के दरमियान में एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं। ओके, डिफरेंट कलर से, इससे। सो स्वैप इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, स्वैप इक्वल्स टू ट्रू, और लूप तब तक चलता रहे अंटिल बाउंड्री इक्वल्स टू 0 और स्वैप इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, देखें अब यहाँ पे क्या होगा, कोड चला, बाउंड्री की वैल्यू 4 है, स्वैप की वैल्यू फॉल्स है। जब ये 4 दफ़ा लूप चलेगा बच्चे, मुझे बताएं, 4 दफ़ा लूप चलेगा जब, तो क्या एक दफ़ा भी ये ट्रू होगा? एरे सॉर्टेड है, क्या एक दफ़ा भी ये ट्रू होगा? नहीं, एक दफ़ा भी इफ ट्रू नहीं होगा। तो एक दफ़ा भी जब इफ ट्रू नहीं होगा तो ये 4 दफ़ा लूप चलने के बाद भी स्वैप फॉल्स ही रह जाएगा। तो जब स्वैप फॉल्स ही रह जाएगा तो उसके बाद बाउंड्री ऑल दो 3 हो जाएगी। राइट, ये 4 दफ़ा लूप चलने के बाद बाउंड्री 3 होगी, लेकिन नीचे मैंने 2 कंडीशंस लगाई हैं, या तो बाउंड्री 0 हो जाए या तो स्वैप फॉल्स रह जाए। तो स्वैप क्या रह गया है बच्चे? फॉल्स रह गया है, विच इंडिकेट्स कि आपके पास एक दफा भी, एक दफा कहने लगा था ठीक है, एक दफा भी इफ नहीं चला।
विच मीन्स एरे सॉर्टेड है, ठीक है। तो यानी कि अगर लूप चलने के बाद स्वैप फॉल्स रह जाता है तो आपके पास एरे पहले से सॉर्टेड है, लूप ख़त्म हो जाएगा। तो हमने थोड़ा सा एफिशिएंट बना लिया कोड को, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक बच्चे? ठीक है। आप मार्किंग स्कीम के अंदर देखेंगे, ठीक है, तो उसने ना ये बाउंड्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं डाला, उसने डायरेक्टली लिख दिया अनटिल स्वैप इक्वल्स टू फॉल्स, राइट। ये बाउंड्री आप ना भी डालें तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। इससे भी, इस कंडीशन से भी लूप ठीक चलेगा, ठीक है। अच्छा, उसने क्या किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे स्वैप को फॉल्स किया ना, उसने यहाँ पे ट्रू रखा हुआ है। तो फिर अगर यहाँ पे आप ट्रू रखेंगे तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फॉल्स, और फिर यहाँ पे आपको ट्रू रखना पड़ेगा। वो आप ऑब्वियसली कोड अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है, ठीक है, कि मैं स्वैप को पहले फॉल्स रखूँ, यानी कि मैं शुरू में जम्पशन ये ले रहा हूँ कि स्वैप नहीं हो रहा। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर स्वैप क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि स्वैप हो रहा है। बहरहाल, तो ये था आपका बच्चे बबल सॉर्ट, ठीक है। अब एक और छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने कोड लिखा है ये एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है ना तो पूरा कोड सेम रहेगा, पूरा कोड सेम रहेगा। बस ये जो ग्रेटर का साइन है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ये वाला, इसकी जगह लेस का साइन डाल दें, बाकी कोड पूरे का पूरा एज इट इज़ रहेगा। तो आपके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक? तो दैट्स इट बच्चे फॉर टुडेज क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं ड्रैगन बॉल जी के नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।